गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 24 अप्रैल और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का डेली करंट अफेयर्स में पहला करंट अफेयर्स है आर्थिक असमानता से संबंधित एक सूचकांक जो है जारी किया गया है विश्व स्तर पर। और विश्व स्तर पर जो है हमारा देश दैट मीन्स भारत जो है धनी लोगों के पास 1% धनी लोगों के पास 41% संपत्ति है और बाकी 99% लोगों के पास जो है मात्र 59% संपत्ति है। इस तरह हम देखते हैं कि विश्व में भारत जो है असमानता में दूसरे स्थान पर है, क्योंकि पहले स्थान पर जो है वो है ब्राजील। ब्राजील में जो है 1% लोगों के पास ब्राजील के करीब 48.4% जो है पूंजी है, संपत्ति है। वहीं पर भारत में जो है 1% आदमी के पास जो है 41% संपत्ति है। और अमेरिका में जो है 34 जो है 1% व्यक्ति के पास जो है 34% संपत्ति है। वहीं चीन को देखें तो चीन में 1% व्यक्ति में जो है 31% जो है संपत्ति 1% व्यक्ति के पास जो है। तो इस तरह हम देखते हैं कि असमानता में जो है भारत विश्व में दूसरे स्थान पर, ब्राजील पहले स्थान पर है। हालांकि हम देखें तो ओवरऑल अमेरिका और चीन की स्थिति भी अच्छी नहीं है, लेकिन भारत की स्थिति जो है और ज़्यादा अभी दयनीय है। कम से कम ये भी अगर जो 30 के आसपास रहता तो फिर जो है अच्छा माना जा सकता था। और इस पे जो है गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इस तरह से जो है कि भारत के अन्य लोगों के पास भी पूंजी संपत्ति बढ़े, उसके लिए काम करना चाहिए। अगला देखते हैं। अगला है कि 5 वर्ष में एक बार जो है एक अनुष्ठान होता है, कहाँ तो इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में, और उसको कहा जाता है उनान धार्मिक अनुष्ठान। इसके अंतर्गत जो है टेंगर जनजाति के सदस्य क्या होता है कि शोभा यात्रा निकालते हैं, और यह धार्मिक अनुष्ठान टेंगर कैलेंडर की गणना के अनुसार हर 5 वर्ष में जो है एक बार होता है। इसमें सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति श्रद्धार्पण और कृतज्ञता की अभिव्यक्ति होती है। तो ये उनान महोत्सव जो है या उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है तो इंडोनेशिया के जावा में, ये याद रखना है, और टेंगर जनजाति के द्वारा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि टेंगर जनजाति कहाँ है तो इंडोनेशिया में। इस तरह के प्रश्न जो है ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला करंट अफेयर्स है, ये करंट अफेयर जो है इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है कि लॉरेंस पुरस्कार जो है 5वीं बार जीता है किसने तो सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 5वीं बार जीता है। वहीं पर पुरुष में, वहीं पर महिला खिलाड़ी में जो है ये पहली बार महिला फुटबॉल विश्व कप जीतने वाली स्पेन टीम की जो है स्पेन टीम को 2 पुरस्कार दिया गया है। और साथ ही साथ जो एक तो टीम लेवल पे जो है याद रखेंगे कि महिला फुटबॉल टीम को दिया गया है जो कि स्पेन की है, और स्पेन ने जो है इस बार का फीफा मतलब 2023 का फीफा वर्ल्ड कप खिताब जो है स्पेन की महिला वर्ग में महिला खिलाड़ी ने जीता। और उसी में जो है महिला खिलाड़ी हैं जो कि मिडफील्डर हैं फुटबॉल की, एताना बोनमाती, इनको जो है सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का लॉरेंस पुरस्कार दिया गया है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद जो है अन्य अमेरिकी जिम्नास्टिक सिमोन बाइल्स को जो है वापसी करने वाले सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है। तो आपको ये इसमें लॉरेंस पुरस्कार में 2 तो याद रखना ही है, महिला में किसको दिया गया है और महिला में किसको और पुरुष में किसको। टीम चूंकि पहली बार ऐसा हुआ कि स्पेन की टीम फुटबॉल विश्व कप फीफा का जीती और उसको दिया गया है, ये भी याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है जरूर। अगला देखते हैं। अगला है कि MDH जो कि मसाले बनाती है और एवरेस्ट, ये दोनों जो है मसाला बनाने वाली कंपनी है।
इसको जो है सिंगापुर और हांगकांग में जो है इसको बैन किया हुआ है। और ये भी हम आपको बता दें, एमडीएच के और एवरेस्ट के सारे मसाले को जो है बैन नहीं किया गया है, अपितु इसकी कुछ कुछ इकाई, जैसे आप देखेंगे कि एवरेस्ट का जो है जो मछली मसाला है उसको बैन किया गया है। उसके बाद जो है एमडीएच का भी मछली मसाला को और कुछ ऐसे कढ़ी मसाले हैं उसको जो है बैन किया गया है। ये बैन इसलिए किया गया है क्योंकि ऐसा कहा गया है कि इसको प्रिजर्व करने के लिए इसमें एथिलीन ऑक्साइड होने के कारण जो है ना प्रतिबंध लगाया गया है। और ये एथिलीन ऑक्साइड जो है इससे कैंसर होता है, ये कहा गया है इन दोनों देशों में। चूंकि जब हम कोई मसाला या किसी को जो है लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए जो है खराब ना हो, कीड़े ना हो, उसके लिए जो है हम बहुत सारे तत्वों का प्रयोग करते हैं। और एमडीएच जो है एथिलीन ऑक्साइड का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर रहा था जो कि कैंसर होता है। इसलिए जो है अभी सिंगापुर और हांगकांग द्वारा इसको बैन किया गया है। हालांकि भारत सरकार द्वारा इसको जांच के लिए जो है जो हांगकांग की खाद्य सुरक्षा नियामक है उससे जो है विवरण मांगा गया है, सिंगापुर और हांगकांग के खाद्य सुरक्षा नियम से। और यहाँ पे ये भी बता दें, भारतीय मसाला बोर्ड की वरिष्ठ अधिकारी ने जो है इसके बारे में उत्पाद का परीक्षण कैसे किया और क्यों किया, इसके नियमन के बारे में भी जो है डाटा मांगा है। और इम्पोर्टेंट तथ्य यहाँ ये याद रखेंगे आप लोग कि भारतीय मसाला बोर्ड के जो है कहाँ पर मुख्यालय है, तो कोची में जो है याद रखेंगे। ये जो है आप यूपीपीसीएस का क्वेश्चन बैंक देखेंगे, यूपीपीसीएस आरओ का क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो उसमें जो है ये बार बार पूछा गया है। तो इतना तथ्य जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि डाटा खपत में जो है रिलायंस जियो विश्व का जो है नंबर 1 कंपनी बनी है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो है डाटा यूज अभी रिलायंस जियो का हो रहा है। ये जो है चाइना मोबाइल जो कि डाटा प्रोवाइड करती थी वो नंबर 1 पे थी, उसको जो है जियो ने दूसरे स्थान पर जो है खिसका दिया है। तो चाइना मोबाइल जो है अब क्या हो गया है, खिसक कर दूसरे स्थान पर जो है चला आया। वहीं भारतीय एयरटेल जो है वो चौथे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर जो है चाइना की ही एक कंपनी है, वो चाइना टेलीकॉम डाटा, ये जो है ये तीसरे नंबर पर है। तो आप लोग याद रखेंगे। अब जियो जो है ये बन गई है पहले स्थान पर, उसके बाद चाइनी कंपनी है, उसके बाद जो है फिर जाके चाइना टेलीकॉम है, फिर भारतीय एयरटेल जो है चौथे नंबर पर डाटा के उपयोग के मामले में हो गई है। ये याद रखेंगे। आज का अगला देखते हैं। ये है रवांडा निर्वासन विधेयक को जो है ब्रिटिश संसद द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो रवांडा निर्वासन विधेयक, एक तो ये याद रखेंगे कि ब्रिटिश संसद द्वारा जो है ये ब्रिटेन में ये लागू किया गया है। ये है क्या, तो कोई भी व्यक्ति जो ब्रिटेन में अवैध रूप से ब्रिटेन में घुसने की कोशिश की है या घुसा है बिना वीजा का, तो उस व्यक्ति को जो है वहाँ की पुलिस पकड़कर रवांडा निर्वासन कर देगी। अफ्रीका में एक देश है रवांडा, वहाँ पर जो है उसको निर्वासन कर देगी और खर्चा जो है ब्रिटिश द्वारा ही दिया जाएगा। उसके बाद जो है ये अवैध अप्रवासी वहीं पर रवांडा में रहेंगे और कुछ समय बाद जो है ये ब्रिटेन की नागरिकता के लिए अपना जो है ये फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चूंकि ब्रिटेन में जो है अवैध प्रवासियों की संख्या जो है बढ़ती जा रही थी, अवैध रूप से लोग वहां पर जो है रह रहे थे और बहुत जो है आतंक मचाए थे।
और इसलिए जो है वहाँ पे जो गोरे लड़कियां हैं खासकर उसको जो है हरास बहुत किया जा रहा था, और चूंकि इसका डाटा जो है नहीं होता था तो उसको पकड़ने में जो है बहुत ही दिक्कत हो रही थी। तो रवांडा ब्रिटेन ने ये चीज अपनाया है और इसको जो ब्रिटिश संसद ने पास कर दिया गया। तो ये विधेयक क्या है, क्या करेगा, ये याद रखना है। आज का अगला देखते हैं करंट। आज का अगला है कि अभी हाल ही में जो है ईरान के राष्ट्रपति जो है अब्राहम रईसी, इनका जो है पाकिस्तान का दौरा हुआ है, और पाकिस्तान दौरे में जो है वहाँ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री साथ ही साथ पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर, ये भी याद रखेंगे वहाँ का सेना प्रमुख कौन है, असीम मुनीर। इस तरह के प्रश्न जो है एसएससी में पूछे जाते हैं, क्योंकि एसएससी के सिलेबस में ही है इंडिया और इंडियंस नेवर, इनके नेवर के बारे में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, और ज्योग्राफी भी नेवर के बारे में। तो इस तरह के प्रश्न याद रखेंगे। ईरान का राष्ट्रपति का भी दौरा पाकिस्तान में हुआ है, और उसमें जो है दोनों में आर्थिक समृद्धि के प्रयास और साथ ही साथ जो है आतंकवाद किस को जो ईरानी जो है प्रभावित है आतंकवादी से, उसको जो है कैसे उस पर लगाम लगी जाए, इन सब मुद्दों पे जो है वार्ता हुई है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है प्रोस्टेट कैंसर से संबंधित। प्रोस्टेट कैंसर को जो है अब कीमो हार्मोनल थेरेपी के माध्यम से जो है अब इसको रोका जा सकता है। हाल ही में जो है ये एक जर्नल है उसमें ये प्रकाशित हुआ है, द जर्नल ऑफ यूरोलॉजी में जो है शोध में, और इसको जो है ये नीदरलैंड द्वारा ये प्रकाशित किया गया है, और कहा गया है कि प्रोस्टेट कैंसर में कीमो हार्मोनल थेरेपी से जो है इसको रोका जा सकता है। इसके बारे में चीन के शंघाई जियो टेंग विश्वविद्यालय के जेनहुआ पेन ने भी इसके क्लिनिकल परीक्षण जो है किया है। तो ये आप लोग कीमो हार्मोनल थेरेपी किससे संबंधित है, प्रोस्टेट कैंसर से, इतना भी याद रखेंगे तो आपका करंट अफेयर्स बन जाएगा, या बायोलॉजी में पूछा जाएगा तो बन जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है कि अभी क्या हुआ कि केंद्र में संयुक्त सचिव स्तर में जो है करीब 17 नौकरशाहों की में फेरबदल की गई है। तो आप गृह मंत्रालय के जो है संयुक्त सचिव वो राजीव कुमार को नियुक्त किया गया, ये जरूर आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि केंद्र में गृह मंत्रालय से संबंधित इस तरह के प्रश्न जो है आपको यूपी पुलिस में या बिहार एसआई में और एसएससी में पूछे जाते हैं। तो संयुक्त गृह मंत्री संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किए गए हैं, राजीव कुमार को, ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। 17 का 17 याद नहीं वो जरूरी नहीं है। अगला, किंग्स चार्ल्स जो कि ब्रिटेन के राजा हैं, ब्रिटिश भारतीय चिकित्सक को जो है सम्मानित किए हैं। किंग्स चार्ल्स तृतीय ने मंगलवार को शाही सम्मान से जो है भारतीय मूल के ब्रिटिश चिकित्सक लॉर्ड अजय कुमार कक्कर को और संगीतकार एंड्रयू लॉर्ड वेबर को जो है उनके नाइट कैंपेनियन ऑफ द मोस्ट नोबल ऑर्डर ऑफ द गार्टर के रूप में पदोन्नति किया है, ये दिया गया। काकर जो है थ्रोम्बोसिस रिसर्च इंस्टीट्यूट और किंग्स हेल्थ पार्टनर्स और द किंग्स फंड के अध्यक्ष भी जो हैं ये भी याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का जस्ट अ मिनट। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलिया द्वारा क्या किया गया है कि भारतीयों की वीजा जो खारिज करने की संख्या थी वो अब जो है नहीं की जा रही है, वो एक तरह से कहिए बढ़ा दी गई है। तो साथ ही साथ यहाँ पर जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स ये याद रखेंगे इसमें कि ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त जो है अभी भारत में कौन है, फिलिप ग्रीन, ये जरूर याद रखेंगे।
चर्चा में है तो ये पूछ लिया जाता है। फिलिप ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के उच्च आयुक्त हैं, ये भी याद रखेंगे। तो आज का करंट अफेयर्स बस इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।